यस, हेलो एवरीवन, वेलकम इन जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दिस इज द जर्नी विच हेल्प hundreds of homemaker to convert their identity as an international abacus coach, and साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका जो रेपुटेशन है, और साथ साथ उनकी सेल्फ वर्थ जो है वो भी डेवलप हुई। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, और जिसे हम फोर्थ ईयर में सेलिब्रेट कर रहे हैं टुडे, क्योंकि आज के दिन लास्ट 2021 के दिन हमारी फर्स्ट एनरोलमेंट हुई थी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम, इस पर्टिकुलर जर्नी के अंदर। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच कि ये जर्नी को और कंटिन्यू करने के लिए आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। सो हमने अब तक क्या देखा कि जूनियर लेवल में हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, हम एबिकस चाहिए, हमें एबिकस के साथ साथ हमें चाहिए स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के साथ साथ हमें चाहिए एक ऐसी माइंडसेट जो बच्चों को टीच करने के लिए हेल्प करे। एंड मदरहुड नेचर, उस मदरहुड नेचर के साथ हम आगे अगर हमारे कोर्स को ले जाएंगे, किड्स विल एंजॉय योर जर्नी एंड दे विल लव टू लर्न फ्रॉम यू। सो इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट है। आर यू गोइंग टू लाइक डील विद दिस थिंग्स? यस, राइट। ओके, सो इतनी चीजों के साथ अगर आप जाते हो, योर एकेडमी शुड बी लाइक फ्लरिश विथ लॉट्स ऑफ फ्लावर्स, जो कि फ्यूचर रेडी बनने के लिए आपके साथ कनेक्टेड हुए हैं, राइट। सो हम यहाँ पर बच्चों के जो मैथ्स की प्रॉब्लम है उसे तो सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि हम बच्चों के पेरेंट्स की भी हेल्प कर रहे हैं, उनके बच्चों को आगे ले जाने के लिए, उनके बच्चों को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए। एंड दैट इज वाई यू ऑल आर हियर। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ जूनियर लेवल लास्ट डे। सो हमने बुक देखी थी, उस बुक के अंदर हमने कुछ सम्स भी देखे थे। सम्स की मैं बात करूं तो सिंगल डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा था हमने, बीट्स को रिकॉग्नाइज किया। कल हमने एड एंड लेस दोनों कंसेप्ट को हमने एक्सेस किया था, हमने देखा था किस तरीके से हम इस वाले एबिकस पर काम कर सकते हैं। आज की जर्नी में हम 5, 6, 7, 8 एंड 9 नंबर्स को किस तरीके से एबिकस पर ऐड करना है, उसके साथ साथ दो हाथ का किस तरीके से यूज करेंगे जब 2 डिजिट आए, वो भी हम देखने वाला है। तो कल हमने देखा था पेंसिल होल्डिंग। पेंसिल होल्डिंग के साथ साथ हमने फिंगर मूवमेंट्स देखा, जहां पर हम राइट हैंड का अप एंड डाउन के लिए 4 फिंगर का यूज कर रहे थे। सेट जीरो हमने देखा था लॉन्ग, और सेट जीरो हमने देखा था आंसर सेट जीरो, राइट। और साथ साथ हमने देखा अप एंड डाउन करने के लिए 4 फिंगर। आज हम एक स्टेप आगे जाएंगे, जहां पर हम 5, 6, 7, 8 को लेंगे। लेट्स सी द सम्स, राइट। तो यहां पर हमने 5 लाइक थर्ड और फोर्थ वीक में हम 5, 6, 7, 8, 9 को इंट्रोड्यूस करेंगे बच्चों से, बिकॉज दे आर स्मॉल, राइट। अब पेज नंबर 18। सो पेज नंबर 18 पर हमारे पास एक सम है, जिसमें पहला है 5 और फिर है +1। सो 5 एंड +1 करने के लिए हमें क्या करना होगा? लेट्स सी, आर यू एबल टू सी द पेज एवरीवन? यस, अभी क्लियर दिख रहा है, राइट। तो अभी हमें करना क्या है? हम सेट जीरो करेंगे। जब हमें 5 ऐड करना है, वी आर गोइंग टू यूज अवर राइट हैंड 4 फिंगर, और हम बोलेंगे ऐड 5, जैसे हमने स्टेप्स में लिखा है, राइट। और जब हमें लेस 5 करना है तो हम बोलेंगे लेस 5 विथ 4 फिंगर। हमें बोलना लेस 5 ही है, और 4 फिंगर से ही हम ऐड और लेस दोनों करेंगे। चलिए, स्टेप नंबर 1, ऐड 5। सो ऐड 5 हमें 4 फिंगर से कर लेना है राइट हैंड की। स्टेप 2, ऐड 1। सो अप 1 बीट विथ थंब, राइट। काउंट बिट्स, आंसर इज 6। हम सेट जीरो करेंगे, यहां पर 6 बिट्स ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, और ब्रैकेट में लिख देंगे 6, ठीक है। नेक्स्ट वन 6। तो जब हमें 6 ऐड करना है तो थंब एंड 4 फिंगर दोनों का यूज करके अबाव में से 5 और बिलो में से 1 लेंगे, तब जाकर 6 होगा, राइट। हमने देखा था लास्ट टाइम। तो 6 करने के लिए हमें पिंच करना है, जैसे चिमटी भरते हैं हम, इस तरह की चुटकी भरते हैं, तो उसी तरीके से इसे भी चुटकी भरनी है, राइट। ऐसा नहीं कि हमने 5 किया फिर 1 करने के लिए जाएंगे, एक साथ ही ऐड होना चाहिए, राइट। प्लस टूगेदर 5 and 1, add 5 and add any one plus together।
जब हमें लीस्ट 6 करना हो तो हम लीस्ट 6 के लिए भी टूगेदर ही करेंगे ऐसे। अब एनी मैंने लिखा है स्टेप्स के अंदर, ऐड 5 एंड ऐड एनी वन, वो एनी क्यों है, राइट? तो वो भी देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी 1 है और उस 1 के अंदर हमें 6 ऐड करना है, तो 6 ऐड करने से हमें किस तरीके से काम करना पड़ेगा, अबव में से 5 और बिलो में से 1 लेना है, और इस तरीके से एनी वन ऐसे बोला जाएगा। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे 6 करके आपको दिखा देंगे, टीचर देखो 6 हो गया, राइट? तो हमें 6 करके नहीं दिखाना है, हमें 1 के अंदर 6 को ऐड करना है। तो आपको बोलना पड़ेगा ऐड 5 एंड ऐड एनी वन, तो अबव में से 5 और बिलो में से कोई भी एक को ऐड करना पड़ेगा, लाइक दिस, राइट? उसी तरीके से अगर लेस 6 करना है तो लेस 5 एंड लेस एनी वन ऐसे पुल आउट टुगेदर करें। क्लियर एवरीवन? अगर मेरे पास 1 है, उस 1 के अंदर मुझे 7 ऐड करना है, तो मुझे 7 के लिए क्या बोलना पड़ेगा, ऐड 5 एंड ऐड एनी 2 प्लस टूगेदर। लेस 7 करना है तो लेस 5 एंड लेस एनी 2 पुल आउट टूगेदर। क्लियर एवरीवन? अगर मेरे पास 1 है, उसमें मुझे 8 ऐड करना है, तो मुझे बोलना पड़ेगा ऐड 5 एंड ऐड एनी 3। तो ये 5 और नीचे से अगर 3 ऐड करते हैं तो 8 होता है। ऐसा नहीं है कि ये 7 ऐड करने के बाद 8 करके दिखाना है। नॉर्मली बच्चे इस तरीके से गलती करते हैं, तो आपको वो फोकस करना है कि उनकी गलती ना हो। उनको ये स्टेप बुलवाना है, ऐड 8 इज इक्वल टू ऐड 5 एंड ऐड एनी 3 प्लस टूगेदर। अगर इस 9 में से मुझे लेस 8 करना है, तो लेस 8 इज इक्वल टू लेस 5 एंड लेस एनी 3 पुल आउट टूगेदर। क्लियर एवरीवन? राइट? तो ये हो गया हमारा 6। तो 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड 5 एंड ऐड एनी वन प्लस टूगेदर। स्टेप 2, ऐड 2, सो अप टू बीड्स विद थंब, काउंट बीड्स, आंसर इज 8। सेट 0 करेंगे, 8 लिखेंगे, और यहां पर भी ब्रैकेट में 8 लिखकर ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। नेक्स्ट सम, स्टेप 1, ऐड 7, ऐड 7 इज इक्वल टू ऐड 5 एंड ऐड एनी 2 प्लस टूगेदर। Step 2, add 1. So up 1 bead with thumb. Count beads. Answer is 8. तो सेट 0 किया हमने, 8 लिखा और आगे गए, राइट? तो मैं नेक्स्ट पेज पर चले जाता हूं, इसके भी नेक्स्ट पर जाता हूं। यहां पर हमारा जो सम है वो यस एडलेस का ही है, लेकिन मैं 3 डिजिट ढूंढ रहा हूं, तो 3 डिजिट जहां पर हो वैसे सम करता है। देयर वी गो। सो यहां पर हमारे पास 3 डिजिट के सम्स है। तो 3 डिजिट में मैं ऐड एंड लेस दोनों को ले रहा हूं, राइट? आप जब बच्चों को टीच करोगे, पहले हमें ऐड इंट्रोड्यूस करना है, फिर हमें लेस इंट्रोड्यूस करना है। अब यहां पर मैं सम नंबर 2 ले रहा हूं। स्टेप 1, ऐड 6 इज इक्वल टू ऐड 5 एंड ऐड एनी वन प्लस टूगेदर। Step 2, lace 6. So lace 6 is equal to lace 5 and lace any one, pull out together. Step 3, add 6. Add 6 is equal to add 5 and add any one plus together. मैंने पहले ही बताया था कि इस कोर्स के अंदर हमें पेशेंस को डेवलप करना है, राइट? आपको भी लगेगा अच्छा 6 है, 6 कर लिया, लेस 6 है, लेस 6 कर लिया। बट अगर आप अभी बोलना नहीं स्टार्ट करोगे, तो क्या आप टीचिंग करते वक्त बोलना स्टार्ट कर लोगे ऑटोमेटिकली? नहीं होगा, राइट? तो माय रिक्वेस्ट इज, जब भी आप सम करो, ऐसा मत समझो कि अच्छा इजी है, 6 कर लिया, 2 ऐड कर लिया, लेस 1 कर लिया। फॉलो द रूल्स। आपको स्टेप्स बोलना है, इतनी बार बोलना है कि जब भी आप क्लास लो, वो अनकॉन्शियसली ही आपके मुंह से आए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो आप ऐसा मत समझो कि ये मेरे लिए बहुत इजी है, आई एम अ टीचर, मैं बड़ी हूं और मुझे समझ में आ गया, मैं बड़ा हूं और मुझे समझ में आ गया, मैं कर लूं। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर्स को देखा है जिनके बच्चों में रिजल्ट ही नहीं दिखेगा, क्योंकि वही रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, वही स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो क्या बच्चे ऑटोमेटिकली कर लेंगे? आप उनको बोलोगे कि चलो बेटा ये कर, ऐसे बोलना है आपको, ठीक है? अब मैं सम करता हूं, 2 2 1 हो गया 5, ऐसे नहीं आएगा। आपको भी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा उनके सामने, तब जाकर आपके स्टूडेंट्स जो है वो रूल्स को फॉलो करेंगे, और तब जाकर आप जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो देख पाओगे। जो रिजल्ट जिसके लिए आपने स्टूडेंट्स को यहां पर बुलाया है, जो प्रॉमिस आपने पेरेंट्स को की है, वो प्रॉमिस को अगर बिल्ड करना है, उसे ट्रू करना है, तो आपको ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा। आर यू गोइंग टू फॉलो इट? यस? ओके।
So step 1, add 7. Add 7 is equal to add 5 and add any 2 plus 2 together. स्टेप 2, लेस 5. तो लेस 5 के लिए मुझे कौन से फिंगर का यूज करना है? 4 फिंगर, राइट हैंड 4 फिंगर, लेस 5. स्टेप 3, अप टू बीड्स विद थंब, काउंट बीड्स, आंसर इज 4. तो सेट 0 हमने कर लिया, 4 लिखा और दूसरे सम के नीचे हम चले जाएंगे. सम नंबर 5. सो स्टेप 1, add 6. Add 6 is equal to add 5 and add any 1 plus 2 together. Step 2, add 3. So up 3 beads with thumb. Step 3, lace 7. अब lace 7 का रूल क्या है? क्या स्टेप है बोलना? lace 5 and lace any 2. तो above में से 5 और below में से 2 लेस करेंगे तब जाकर 7 इस तरीके से लेस होगा. नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे मिस्टेक? जो ये एज के बच्चे होंगे वो ऐसे काउंट करेंगे 5 6 7 और ये पूरा चला गया ऐसे 9, राइट? तो आपको उनको समझाना है कि अबव में से 5 और बिलो में से 2 को माइनस करना है इस तरीके से, राइट? तो आप मल्टीपल टाइम्स ये प्रैक्टिस करवा सकते हो. एड 7, लेस 7. लेस 7 इज इक्वल टू लेस 5 एंड लेस एनी 2. एड 7. एड 7 इज इक्वल टू एड 5 एंड एड एनी 2. तो 1 कराओ, 1 के अंदर 7 ऐड कराओ, उसमें से लेस 7 कराओ. तो मल्टीपल टाइम अगर प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा परेशानी नहीं आए. नेक्स्ट वन मैं कर रहा हूं नंबर 6. सो स्टेप 1, अप 4 बीड्स विथ थंब. स्टेप 2, लेस 2. सो डाउन 2 बीड्स विथ 4 फिंगर, काउंट बीड्स, आंसर इज 2. तो हमने सेट 0 किया और आंसर लिखा. सॉरी, 2 करने के बाद 7 करना है. स्टेप 3, एड 7. एड 7 इज इक्वल टू एड 5 एंड एड एनी 2 प्लस 2 टुगेदर, काउंट बीड्स, आंसर इज 9. हमने 9 लिखा और आगे चले गए. अब मैं सम कर रहा हूं सम नंबर 12. सो सम नंबर 12 में क्या है? 9 लेस 7 6. सो स्टेप 1, एड 9. एड 9 इज इक्वल टू एड 5 एंड एड एनी 4. स्टेप 2, लेस 7. सो लेस 7 इज इक्वल टू लेस 5 एंड लेस एनी 2 पुल आउट टुगेदर. Step 3, add 6. Add 6 is equal to add 5 and add any 1 plus together. Count beads, answer is 8. सेट 0 कर लिया और ये हमने आंसर लिख दिया. क्लियर एवरीवन? राइट. तो चलो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पर. तो नेक्स्ट पेज पर मेरे पास 4 रोज में सम्स है. तो मैं 4 रोज के सम्स जो है वो दो तीन सर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 27 पर है हम अभी. इससे पहले हमने शायद से किया था पेज नंबर 24. क्लियर? यस. अभी मैं कर रहा हूं पेज नंबर 27. सो पेज नंबर 27 पर 4 रोज के सम है और इस 4 रोज के सम को मैं अगर नजदीक लेता हूं, थोड़ा अप लेता हूं. यस. चलो, तो सम इज 9 लेस 2 लेस 1 3. सो स्टेप 1, एड 9. So add 9 is equal to add 5 and add any 4. Step 2, lace 2. So down 2 beads with 4 finger. Step 3, lace 1. So down 1 bead with 4 finger. Step 3, add 3. So up 3 beads with thumb. Count beads, answer is 9. तो सेट 0 किया, आंसर लिखा और नेक्स्ट सम के नीचे. तो मैं कर रहा हूं अभी सम नंबर 17. Step 1, up 4 beads with thumb. Step 2, up add 5. So add 5 with 4 finger. Step 3, lace 7. So lace 7 is equal to lace 5 and lace any 2 pull out together. Step 4, add 6. So add 6 is equal to add 5 and add any 1 plus together. Count beads, answer is 8. तो हम सेट 0 करेंगे, 8 लिखेंगे और नेक्स्ट सम के नीचे चले जाएंगे. अब ये सिंगल डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हुआ. सिंगल डिजिट के बाद हम बात करेंगे थोड़े सम्स के बाद लाइक 2 डिजिट की. सो 2 डिजिट में कुछ इस तरीके से आपको सम दिखाई देंगे. आपको यहाँ पर 10 लिखा है तो आप 11 12 लिखा सकते हो. 20 है तो 21 22 लिखा सकते हो. 30 31 32 33 इस तरीके से बिट्स ड्रॉ करवा सकते हो. आप अल्टरनेट नंबर्स भी ले सकते हो. 30 के बाद 32 ले लिया, 36 ले लिया और 39 ले लिया. सो यू कैन डील विथ एनी नंबर्स जो 2 डिजिट्स में आते हो. उनको सिर्फ 2 डिजिट रिकॉग्नाइजेशन सिखाना है.
और ये जो पेजेस रहेंगे उसके बाद वो भी इसी तरीके से, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 इस तरीके से आप नंबर्स को लिखाओ। यहां पर भी उसी तरीके से है। ये जो नंबर्स है उसमें 2 डिजिट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब 2 डिजिट को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो टेंस प्लेस है उस टेंस प्लेस पर हम हैंड मूवमेंट्स कौन सा और कौन सी फिंगर का यूज करेंगे। ठीक है, सो हैंड मूवमेंट जो है, लेफ्ट हैंड, जहां हमने सेट जीरो करने के बाद लेफ्ट हैंड को पकड़ा था कि उस तरीके से कि हमारी टेंस रो पर हमारी 4 फिंगर पहुंचे, राइट। तो यहां पर मुझे अगर ऐड 10 करना है, लेट मी ब्रिंग कैमरा एंगल लाइक दिस, राइट। मुझे ऐड 10 करना है तो मैं ऐड 10 करने के लिए क्या करूंगा, अपने 4 फिंगर का यूज करूंगा और बोलूंगा अप 1 बीट लाइक दिस ऑन टेंस प्लेस। लेस 10 करना है तो लेस 1 बीट ऑन टेंस प्लेस। +20 करना है तो अप 2 बीट्स ऑन टेंस प्लेस। लेस 220 करना है तो लेस 2 ऑन टेंस प्लेस। अगर हम ध्यान दें तो यहां पर हम कितने बीट ऐड कर रहे हैं, ये मैंने कितना बीट ऐड किया, 1 ऐड किया, राइट। लेकिन वो टेंस की प्लेस पर है इसलिए उसकी वैल्यू जो है वो काउंट हो रही है 10। तो आपके मुंह से ये नहीं आना चाहिए कि ये 10 ऐड कर दिए, ये 20 ऐड कर दिए, ये लेस 20 कर दी। एट 20 बोलना है लेकिन हम कर क्या रहे हैं, एट 2 ऑन टेंस प्लेस। मैं ये क्यों बता रहा हूं, अगर आपने ये फॉलो किया तो आपके स्टूडेंट्स टेंस यानी सेकंड जो लेवल होगा जहां पर हम 2 डिजिट के बहुत सारे सम्स, कॉम्प्लिकेटेड सम्स करेंगे विथ फॉर्मूलाज, वहां पर कंफ्यूज ना हो और आप भी कंफ्यूज ना हो। सो इट्स इन योर हैंड कि आप अपने आप को कंफ्यूज करना चाहते हो, अपने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करना चाहते हो, या फिर उनको स्मूथली आगे ले जाना चाहते हो। मेरा यहां पर रोल ये था कि मैं आपको बताऊं कि रूल को समझो और बीट्स को समझो। प्लेस कोई भी हो, अगर मैं यहां पर इस जगह पर आ जा कैमरा, मैं इस जगह पर अगर 4 को ऐड कर रहा हूं तो ये 4 की वैल्यू हम काउंट करने जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, राइट, वो करोड़ों में चली जाएगी। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इतना करोड़ मैंने ऐड किया, हमें सिर्फ बोलना है 4 ऑन सम प्लेस, 4 मिलियन प्लेस और 4 बिलियन प्लेस, राइट। सो यहां पर मैं ऐड करता हूं तो 4 ऑन 1000 प्लेस बोलूंगा। अब ऐड 4 ऑन 1000 प्लेस, क्लियर। तो हम जो भी नंबर को ऐड कर रहे हैं उसे ऐसा नहीं बोलेंगे 4000 ऐड किया, 8800 ऐड किया, या 40 ऐड किया, या 90 ऐड किया। हम बोलेंगे ऐड 90, सो ऐड 9 ऑन 10 प्लेस। अभी हम 1 2 3 4 को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये सीधा दिख रहा है ना आपको सबको, यस, राइट। सो अगर मुझे ऐड 10 करना है तो ऐड 1 ऑन 10 प्लेस में बोलूंगा, लेस 10 करना है तो लेस 1 ऑन 10 प्लेस बोलूंगा। ऐड 20, ऐड 2 ऑन 10 प्लेस, लेस 20, लेस 2 ऑन 10 प्लेस। आई एम यूजिंग 4 फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड फॉर बोथ, ऐड के लिए भी और लेस के लिए मैं राइट हैंड का यूज नहीं कर रहा हूं, राइट। तो ऐड 3 ऑन 10 प्लेस, ऐड 30, लेस 30, सो लेस 3 ऑन 10 प्लेस। add 40, add 4 on tens place, लेस 40, लेस 4 on tens place। add 50, मैं मिडल फिंगर का यूज करूंगा और बोलूंगा add 5 on tens place, और लेस 50, सो लेस 5 on tens place। add 60, सो 6 के लिए मैं मुझे मिडल फिंगर एंड मेरी 4 फिंगर दोनों का यूज करना पड़ेगा। मैं अपना एबेकस छोड़ नहीं रहा हूं, कैन यू सी दिस, मैं अपना एबेकस छोड़ नहीं रहा हूं, मैंने उसे टाइटली पकड़ के रखा है। तो आपको भी वही चीज करनी होगी, एड 6 ऑन 10 प्लेस करेंगे लाइक दिस, लेस 6 ऑन 10 प्लेस लाइक दिस। एड 70, सो एड 7 ऑन 10 प्लेस, लेस 70, सो लेस 7 ऑन 10 प्लेस। एड 80, एड 8 ऑन 10 प्लेस, लेस 80, सो लेस 8 ऑन 10 प्लेस। एड 90, एड 9 ऑन 10 प्लेस, लेस 90, लेस 9 ऑन 10 प्लेस। आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हो वापस आकर, मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है उसमें ये लॉगिन किए बिना ही आप उसे एक्सेस कर पाओगे, डे 1 डे 2 एंड डे 3 को। ठीक है, तो इस चीज को आप मल्टीपल टाइम्स देख लो, मैं इसे वापस से रिपीट नहीं कर सकता। बट आर यू गोइंग लाइक, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गोइंग टू लाइक
सैर और रिजल्ट ओरिएंटेड किस तरीके से काम करना है, क्या आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? यस सर। राइट। तो ये हमने किया अंडरस्टैंड हमारे लाइक 2 डिजिट को किस तरीके से हम ऐड करेंगे टेंस प्लेस और सारी चीजों के साथ साथ हमारी फिंगर मूवमेंट्स को। तो ये सम हम करेंगे कैसे? जब भी हमारे पास कोई ऐसा सम आए 2 डिजिट वाला, सो 2 डिजिट वाले सम में हमें 2 नंबर को सेपरेट करना है। राइट, यहां पर सेपरेट किस तरीके से? 12, तो 1 ऑन टेंस प्लेस एंड 2 ऑन यूनिट्स प्लेस, ये दोनों को सेपरेट करना है। जब तक 1 होता नहीं है टेंस प्लेस पर, तब तक हमें 2 के बारे में सोचना नहीं है। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? राइट, सो पहले 1 ऐड करेंगे, फिर हम 2 को ऐड करने के लिए जाएंगे। स्टेप 1 ऐड 12, ऐड 1 ऑन टेंस प्लेस, ऐड 2 ऑन यूनिट्स प्लेस। स्टेप 2 लेस 2, सो मुझे डाउन 2 बीड्स विथ 4 फिंगर करना है। काउंट बीड्स, आंसर इज 10। 10 लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सम मैं कर रहा हूं, सम नंबर 5। सो स्टेप 1 ऐड 18, ऐड 1 ऑन टेंस प्लेस, ऐड 8 ऑन यूनिट्स प्लेस। Step 2 lays 3, so down 3 beads with 4 finger, count the beads, answer is 1 5 15। right, उस तरीके से अगर दोनों 2 डिजिट के आते हैं सम, तो हम किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। चलो ये भी कर लेते हैं। स्टेप 1 ऐड 65, सो ऐड 6 ऑन टेंस प्लेस। मैं कैसे करूंगा? मेरी 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर दोनों का यूज करके ऐसे 6 ऑन टेंस प्लेस करूंगा, और राइट हैंड की 4 फिंगर से 5 ऑन यूनिट्स प्लेस करूंगा। स्टेप 2 अप 2 बीड्स विथ थंब। स्टेप 3 लेस 1, सो मैं 4 फिंगर से करूंगा डाउन 1 बीड विथ 4 फिंगर। काउंट बीड्स, आंसर इज 66। क्लियर एवरीवन? Next one, 7 numbers. So step 1 add 82, add 8 on tens road, add 2 on units road. Step 2 add 5, so add 5 with 4 finger. Step 3 lace 7, lace 7 is equal to lace 5 and lace any 2, pull out together. Count the beads, answer is 808. Next one, 9 number. So step 1 add 68, add 6 on tens road, add 8 on units road. Step 2 lace 5, so lace 5 is equal to lace 5, like 4 finger. Step 3 add 6, add 6 is equal to add 5 and add any one plus together. Count the beads, answer is 6 9 69। राइट, हम आंसर लिखेंगे और नेक्स्ट सम के नीचे चले जाएंगे। राइट, तो यहां पर हम 2 डिजिट एंड 3 डिजिट देख रहे हैं। मैं यहां पर चले जाता हूं पेज नंबर 44 पर। अब यहां पर क्या है, हमारे पास 2 डिजिट के ही सारे नंबर्स हैं। लेट्स सी कि ये नंबर्स हम किस तरीके से कर पाएंगे। स्टेप 1, मैं 7 नंबर का सम कर रहा हूं। स्टेप 1 एट 25, एट 2 ऑन टेंस रोड। जब तक 2 ऑन टेंस रोड नहीं हो जाता, मैं वंस रोड के बारे में नहीं सोचूंगा। राइट, एड 5 ऑन यूनिट्स रोड। Step 2 lays add 21, add 2 on tens road, add 1 on units road. Step 3 lays 15, so lays 1 on tens road, lays 5 on units road. Add 11, so add 1 on tens road, add 1 on units road. धीरे से, शांति से, पेशेंस के साथ हमें स्टेप्स को लाउडली बोलकर ये सारी चीजें करनी है। वाई? बिकॉज वी आर डेवलपिंग कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ेगा? हम सेंसेस का यूज करेंगे, विजन, हियरिंग एंड टच। ये 3 सेंसेस का यूज कर रहे हैं, तब जाकर उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डेवलप होता है। इस चीज को भूलना नहीं है। राइट, सो जल्दबाजी आएगी, स्पीड में भी बच्चे करेंगे, लेकिन अभी का काम है हमें पेशेंटली सारी चीजें करना। ठीक है, काउंट बिट्स, आंसर इज 24। नेक्स्ट वन हम कर रहे हैं सम नंबर 19। So step 1 add 66, add 6 on tens road, add 6 on units road. Step 2 lays 16, so lays 1 on tens road, lays 6 on units road. Step 3 add 25, add 2 on tens road, add 5 on units road. Step 4 lays 20, so lays 2 on tens road. Count the beads, answer is 5 5
55। सेट 0 किया हमने और आंसर लिखा 5555। Next one, step 1, add 77, add 7 on tens road, add 7 on units road. Step 2, lays 22. So lays 2 on tens road, lays 2 on units road. Step 3, add 44. So add 4 on tens road, add 4 on units road. Lays 33. So lays 3 on tens road, lays 3 on units road. Count the beads, answer is 66. राइट? तो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ला सकते हैं। हम 3 डिजिट पर जाए उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम गोइंग टू लाइक मैं जो टीच कर रहा हूं वो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है आप सबको? यस यस सर। Yes, sir. मैं इजीली एबेकस को दिखा रहा हूं, मैं 2 कैमरे का यूज कर रहा हूं और साथ साथ आपको समझ में भी आ रहा है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे ऐसा लगता है कि भाई मैं ऑनलाइन में किस तरीके से टीच करूं, मुझे तो पता नहीं है टूल्स के बारे में, दिस 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 दिस, मैं कुछ भी ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं, मेरे पास बुक है, मेरे पास ये एबेकस है, पेंसिल है और मैं लिखकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड यू आर गेटिंग। मैं लिख भी नहीं रहा हूं ना, आप बच्चों के सामने लिख लो, लेकिन यहां पर मैं लिख भी नहीं रहा हूं, आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। तो सिंपल टूल्स के साथ आप टीचिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। दिस इज रूल नंबर 1। हम बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं, सो बिजनेस के लिए भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आज मैंने बताया था कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस विथ मिनिमम लाइक टूल्स एंड टेक्निक्स। जैसे नंबर 1 मैंने बताया कि आप इजीली 2 कैमरे का यूज करो, सिंगल कैमरे का यूज करके भी हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम 2 कैमरे का ही यूज करेंगे। जैसे कि कल मेरा कैमरा, दूसरा कैमरा एक्टिव नहीं था, तो मैंने एक ही कैमरा वाला लाइक जूम को ज्वाइन किया और जूम को ज्वाइन करने के बाद उस कैमरे से मैंने टीच किया था। राइट? यहां से मेरी आवाज आ रही। तो यू कैन टीच विद लाइक दिस मैथड। डू यू लाइक इट? यस और यस? Yes, sir. यस, थैंक यू वेरी मच। राइट? सो चलो हम बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग करें उससे पहले मैं एक जो लास्ट हमारा चैप्टर है उसे भी कंप्लीट कर लेता हूं। सो 3 डिजिट का हमारा चैप्टर है। राइट? सो 3 डिजिट नंबर कैसे करेंगे उसके हम 2-3 सम्स देख लेते हैं। अब यहां पर हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स है, तो 3 डिजिट नंबर पर हम किस तरीके से करेंगे? जैसे कि मैं ये सम नंबर 1 ले लेता हूं। स्टेप 1, ऐड 111। सो 100, 1 ऑन हंड्रेड्स प्लेस, 1 ऑन टेंस प्लेस, 1 ऑन यूनिट्स प्लेस। राइट? तो मैंने 1 ऑन हंड्रेड्स प्लेस कौन सी फिंगर से किया? हमारे लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर से। 1 ऑन टेंस प्लेस भी लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर से, और यहां पर भी मैंने उसी का यूज किया। नेक्स्ट, ऐड 111। ऐड 1 ऑन hundreds place, add 1 on tens place, add 1 on units place. Add 222, so add 2 on hundreds place, add 2 on tens place, add 2 on units place. Lace 111, so lace 1 on hundreds place, lace 1 on tens place, lace 1 on units place. Count the beads, answer is 333. अब मैं करता हूं सम नंबर 8. So step 1, add 777. So add 7 on hundreds place, add 7 on tens place, add 7 on units place. Lace 666. Lace 6 on hundreds place, lace 6 on units place, lace 6 on units place. Step 3, add 888. Add 8 on hundreds place, add 8 on tens place, add 8 on units place. Lace 222, so lace 2 on hundreds place, lace 2 on units place, lace 2 on like tens place, and lace 2 on units place. Count the beads, answer is 777. और एक सम कर लूं, राइट? मैं करता हूं ये सम नंबर 20. So step 1, add 666. Add 6 on hundreds, 6 on tens, 6 on units. Step 2, add 222. Add 2 on hundreds, add 2 on tens, add 2 on units. Lace 777. Lace 7 on hundreds. So lace 7 is equal to lace 5 and lace any 2 pull out together. Lace 7 on tens. Lace 7 is equal to lace 5 and lace any 2 pull out together.
list 7 on units. So list 7 is equal to list 5 and list any to pull out together. Step 3, add 555, add 5 on hundreds, add 5 on tens, add 5 on units. Count bits, answer is 666. राइट तो ये 47 पेज मैंने किया, 47 के बाद हमें 48 तक आपको कंप्लीट करना है और फिनिश करने के बाद आपको यहां पर भेजना भी है. जस्ट अ मिनट. ओके सो यहाँ पर हमने जो हमारा लेवल है वो लेवल जूनियर लेवल जो है वो कंप्लीट किया. अब हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में. सो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ. राइट सो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ अपनी जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हो. लेट मी शेयर द First of all, how many of you are ready to start own Abacus Academy? Just type me in chat box. And if you already started, just started, ऐसा भी आप लिख सकते हो. ओके सो हमने यस रश्मि मैम थैंक यू वेरी मच. ओके हमने लास्ट यस जया मैम सुपर थैंक यू. अब तक हमने दो स्टेप्स के बारे में देखा कि आपकी अगर एबेकस एकेडमी स्टार्ट करनी है तो उस एबेकस एकेडमी में आप इतनी चीजों को ऐड कर सकते हो. स्टेप नंबर 1 में हमने देखा कि आपका सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, आपका पैशन चाहिए और आपका जो नेचर है मदर नेचर उसे वहां पर आगे ले जाना है. यहां पर हमने स्टेप नंबर 2 में देखा कि टीचिंग एबेकस इज सिंपलर देन यू थिंक. तो यहां हम स्किल पर काम करेंगे, जो स्किल पर आप इजीली काम कर सकते हो. राइट एबेकस को हमने देखा और एबेकस से हम राइट ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं. इज इट इजी एवरीवन? जो हमने अभी लर्निंग ली, इज इट इजी? यस सर. राइट अगर ये इजी है तो आपके माइंड में अगर ऐसा क्वेश्चन चल रहा है कि ये तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन में मेरा क्या होगा या डिवीजन में मेरा क्या होगा. सो लेट मी गिव यू प्रॉमिस कि जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज बच्चों के अंदर देखने को लिए मिल रही है और टीचिंग के अंदर भी. एबेकस के अंदर मल्टीप्लिकेशन सुपर डुपर इजी एंड डिवीजन उससे भी ज्यादा इजी है, ऐसा समझ कर चलो. राइट तो वो एकदम इजी है. अगर हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अच्छी तरीके से सिखाया उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी. राइट सो यस दीपा थैंक यू वेरी मच वंडरफुल. सो बिल्ड योर एंड लॉन्च योर कोचिंग बिजनेस. यहां पर मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप दूंगा जिस रोड मैप के थ्रू हंड्रेड्स ऑफ होम मेकर ने अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट भी की और स्टार्ट करने के साथ साथ अपनी जो एकेडमी है उसे भी स्टार्ट की. राइट इस जर्नी की मैं बात करूं तो ये जर्नी के अंदर आपको ना ही ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है ना ही कुछ लाइक ज्यादा एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट है. सिंपली आप जितना है उससे ही शुरू कर सकते हो. पिनल मैम आपने यहाँ पर सेफाली मैम भी है. राइट सेफाली मैम को इनवाइट किया है. राइट सो Yes, sir. यस सो सेफाली मैम आर यू देयर? कैन यू टर्न योर कैमरा? Yes, sir. Yes, sir. Give me a second. यस मैम प्लीज. Also, Chetna ma'am is there. ओके सो चेतना मैम यस वेलकम. यस सेफाली मैम आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कैसे इस जर्नी को स्टार्ट किया? हाउ वाज द प्रोसेस बिफोर जीटीसी Good फ्रेमवर्क? afternoon, sir. गुड आफ्टरनून मैम. Sir, it was awesome.
मैंने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया आपके साथ मई में। थैंक यू एंड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब थैंक यू सर। मतलब जून में आई हैव स्टार्टेड टीचिंग हाँ। with 3 to 4 students and ओके। now भी 20 प्लस होने जा रहे हैं सर। आई एम वंडरफुल। क्रॉसिंग 20 प्लस। या सुपर तो सुपर अमेजिंग मैम। इट वाज जस्ट नाइस। मतलब बहुत ही अच्छी जर्नी थी। मतलब मुझे पता भी नहीं चला मेरा 1 ईयर कैसे निकल गया। ओके। बिल्कुल भी नहीं पता चला सर सच्ची करेक्ट में। करेक्ट। ओके सो मैम, जहां तक मुझे आइडिया है आपने पहले भी अबेकस लर्निंग ली थी, एम आई करेक्ट? यस यस सर यस ओके। सर। मतलब तो कुछ ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं टीचिंग में एबेकस। ओके, 3 ईयर, और मेरे साथ आप 1 ईयर से हो, राइट, सारी 1 ईयर। लर्निंग के अंदर। सो लाइक जीटीसी क्यों, यानी कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण आपको लगा कि चलो यहाँ पर मुझे मुझे ऑलरेडी अबेकस की लर्निंग तो है लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर सीखना चाहिए? सर मतलब देयर आर सम पीपल ना, वो बहुत डिफरेंट टीच करते हैं। ओके। मतलब जहाँ से मैंने सीखा था दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। और कोई बैक सपोर्ट नहीं, नथिंग इज देयर है ना। आप हमेशा हमारे सपोर्ट में थे। हमें कोई डाउट होता है हम आपको टेक्स्ट करते हैं, कॉल करते हैं, आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। यस। और आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी इतना अच्छा है। पहले जिनके साथ मैं टीच करती थी मेरे ड्रॉप आउट्स होते थे। एक लेवल होती थी, बच्चे छोड़ के चले जाते थे। ओके। फिर बैच शुरू होता था, एक लेवल होती थी, बच्चे छोड़ जाते थे, उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता था। बट अब मेरा जब से मैम सर पिछले जून से जो बच्चा मेरे पास है वो अभी तक है। वाओ। कोई भी ड्रॉप आउट नहीं हुआ है। बीच में 1 2 मैंने खुद किए हैं जो नहीं कर रहे थे। जो नहीं करने चाहिए थे, यस। या जो नहीं कर रहे थे तो उनको मैंने खुद निकाला है। नहीं, लेकिन बट यहाँ पर ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा है तो यू आर यस लाइक डूइंग ड्रॉप आउट्स अपने एंड से, यस ना कि वो कर रहा है। डेफिनेटली सर। यस। और अभी 20 प्लस होने जा रहे हैं, 2 3 आर इन पाइपलाइन। और मैंने आपके साथ जुड़ के ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की। पहले मैं सिर्फ ऑफलाइन कर रही थी। ओके। तो अभी मेरे पास ऑनलाइन में भी 5 to 6 स्टूडेंट्स हैं। तो वंडरफुल। मतलब उन उसको इंक्रीज करने का भी मेरा अगला मोटिव यही है कि मैं ऑनलाइन में ज्यादा जाऊंगी। सुपर सुपर अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर शेयरिंग। और जो लोग यहाँ पर है उसे वन लाइन में अगर कोई आपको लाइक चीज बतानी है कि व्हाई दे शुड स्टार्ट दिस जर्नी एज एन सर बस एबेकस टीचर। उनको उनको सिर्फ आंखें मीच के आपके पे विश्वास करके इनरोल कर लेना चाहिए। कुछ सोचना नहीं चाहिए। थैंक मैंने यू। पहले बहुत सोचा था। मैंने सर ऑलमोस्ट 2 इयर्स राइट। मैंने आपको अक्टूबर मैसेज किया था और अक्टूबर से लेके मई में मैंने इनरोल किया था। मैंने यस। बहुत मंथ किए थे आपके साथ तो नहीं लेने चाहिए थे, पहले ही इनरोल कर लेना चाहिए था। बट देयर आर सम इश्यूज एट दैट टाइम विद मी करेक्ट। एंड माय फैमिली। मैं नहीं कर सकती थी। हम्म। बट अगर आप करना चाहते हो तो मेरा सबको यही सजेशन है कि आप टाइम मत लीजिए और इनरोल कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम, मोर पावर टू यू। थैंक यू सर। सुपर। ऑल द बेस्ट। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। यस। यस चेतना मैम, हाउ वाज योर जर्नी बाय द वे इन जीटीसी? Hello, good evening, sir. गुड इवनिंग And मैम। thank you, first of all, for supporting me every time and guiding me every time. Actually, मैंने 1.5 year I think before join किया था आपको। करेक्ट। तो एक्चुअली मुझे एबेकस के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ। और मुझे जैसे थोड़ा बहुत सर्च करके पता चला कि एबेकस का क्या बेनिफिट्स है और कहाँ पे उसका यूज हो चुका है, हो हम्म। सकता है। तो आई हैव फाइंड 2 3 मतलब जो एकेडमीज थी मैंने फाइंड की। और मुझे 2 3 लोगों से बात की पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। हाँ। और जस्ट मैंने आपसे बात की, पिनल मैम का कॉल आया कि सर वांट्स टू टॉक विथ यू रिगार्डिंग योर इंटरेस्ट। तो हम्म। मैंने बात की पर मुझे पता चला कि नहीं, ये डेफिनेटली आई हैव टू डू इट एंड ज्वाइन इट। सो मैंने ज्वाइन किया। पर एक्चुअली मैं मतलब ज्यादा नहीं कर पा रही थी। पर एक हम्म। चीज मुझे हमेशा अच्छी लगी आपकी टीम की, कि आप एवरी मंडे कुछ हो या ना हो आपका जीटीसी मास्टर क्लास कंटिन्यूअस 2 years से मैं देख रही हूँ कि विदाउट ब्रेक यू आर डूइंग। यस। दैट्स अ वेरी गुड कमिटमेंट दैट वी कैन नॉट डू फ्रॉम यस। आवर साइड। यस। एंड उसमें भी आप हर बार कुछ नया सिखाते हो कि सपोज आपको पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है, चाइल्ड के साथ कैसे करनी है, हाउ टू टेक एडमिशन, हाउ टू टेक एनरोलमेंट्स, उसके साथ कैसे आपको
क्या उनकी मतलब बोलते हैं ना, आपकी नस पकड़ के आपको काम करना है उनका हाँ। उनका क्या बेनिफिट आप बताओगे तो वो एडमिशन आ सकता है। तो हर एक चीज हम्म। से कुछ नया सीखने को मिलता है, वो बेस्ट पॉइंट है। और आपका जो मतलब लेवल वाइज जो कोर्स है वो वेल डिजाइन है कि कोई भी मतलब नॉर्मल इंसान भी अगर आप सीखना चाहे तो परफेक्टली सीख सकता है और अच्छे से सिखा भी सकते हैं। और मैंने एक स्टूडेंट से स्टार्ट किया था, अभी 5 स्टूडेंट्स है। मैं ज्यादा अभी उसमें एफर्ट्स नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मैं एक प्री स्कूल भी रन कर रही हूँ पैरेलल। यस। पर मुझे जो भी है पेरेंट्स का, एक एक पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन है कि नहीं वहां पे आके उनको अच्छा मिल रहा है, आप दूसरी बैच चालू करो, हमको और स्टूडेंट बढ़ाने हैं। पर यस। मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, दैट्स टाइम व्हाई के आई लिए। एम एक्सपेंडिंग माय बिजनेस। यस, सुपर, अमेजिंग, मोर पावर टू यू मैम। तो आपको हेल्पिंग हैंड की रिक्वायरमेंट है अभी, राइट? यस सर, डेफिनेटली। सुपर। सुपर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग मैम। यस। ओके, थैंक यू सर। ओके, सो यस, रश्मि मैम, यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ जीटीसी, राइट? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपको भी शायद से 1 साल होने आया ना यहाँ पर इस जर्नी में। यू आर ऑन म्यूट मैम। सॉरी सर। यस सर, 1 साल कंप्लीट हो गया, आई थिंक हो उससे गया, ज्यादा हो गया। उससे ज्यादा हो गया, राइट? यस, बट आपने शुरुआत जल्दी नहीं की, या कर ली थी, लेकिन स्टूडेंट्स सिखाना। स्टूडेंट यस। कर ली थी, बट बहुत सारी चीजें पैरेलल साथ साथ चल रही थी, आपको मालूम है। हाँ। तो इतना ज्यादा टाइम टाइम का इशू हो रहा है सर, जो भी ओके। प्रॉब्लम है ना। हाँ। आपका जो सपोर्ट है, बैक सपोर्ट, वो बहुत अच्छा है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि आप जहां से भी लर्न करते हैं, आपका जो टीचर है वो कंटिन्यूअसली आपके साथ। एक होता है कि ठीक है, आपने पूछा, उन्होंने आपको आंसर किया, आंसर दैट्स की। इट। एक होता है कि फोर्सफुली भी आप जो लोग शांत हैं, हाँ। उनमें उनमें कैसे हलचल हो ना, वो भी आप करते हैं कि ठीक यस। है, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। तो जो शांत बैठे हैं वो लोग भी थोड़ा एक्टिव होके एक्टिव ना हो। एक्शन करने की कोशिश करते हैं, लेते भी हैं। तो करेक्ट। रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और रिजल्ट्स अच्छे आने का जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो रोल है वो आप प्ले करते हैं। थैंक यू। अदरवाइज लोग पढ़ते हैं और पढ़ के दैट्स इट, खत्म हो गया, एक खत्म हो गया। स्टूडेंट आया नहीं आया, 1-2 महीने नहीं होते तो डिमोटिवेट होके वो बंद कर देते हैं, बंद कर उस देते हैं। चैप्टर क्लोज हो जाता है। यस। आप चैप्टर को क्लोज नहीं होने देते। यस, जैसे ही थैंक। लगता है क्लोज होने वाला है, वैसे ही कुछ ना कुछ हो जाता है। हो जाता तो है। आपका बैक सपोर्ट की वजह से आपकी टीम बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, सभी लोग थैंक ग्रो यू। कर रहे हैं। और आई होप कि सब बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छी फैमिली ये चल रही है और आगे भी बहुत यस। अच्छे से चलें। सुपर, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग मैम। अमेजिंग। थैंक यू। Yes, so let's move into the third chapter, जो क्या है the secret. You don't need lot of resources and start your own abacus academy. ये मेरी जर्नी, जैसे मैंने बताया, 2007 में कुछ इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। और 2007 के बाद मैंने 2016 में ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट की। 2016 से जो मेरी जर्नी मैंने यूज की थी ऑनलाइन टीचिंग के लिए, वहां पर मैंने 2019 बिफोर कोविड, राइट, नॉट आफ्टर कोविड, आई स्टार्टेड ऑनलाइन टीचिंग बिफोर कोविड। तो ऐसा नहीं है कि सब जो कोचेज अभी आप देख रहे हो कोविड कोरोना के बाद जो आ गए, ऐसा मेरा है। मैं पहले से इस फील्ड के अंदर हूँ। मेरे पास लाइक मल्टीपल कंट्री के बच्चे लाइक लर्निंग ले रहे हैं, और साथ साथ मल्टीपल टीचर्स को भी मैं ट्रेन कर रहा हूँ। एंड नाउ इट्स योर टर्न। मैंने अपने ब्रोकन मोबाइल से स्टार्ट किया था। इस ब्रोकन मोबाइल की मैं बात करूँ तो पहले क्लासेस मैंने इस ब्रोकन मोबाइल से 1 साल तक ली है। ओटीजी केबल लगाया, ओटीजी केबल लगाने के साथ वायर्ड माउस लगाया, और माउस का यूज करके मैंने अपने क्लासेस स्काइप के ऊपर स्टार्ट किए थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, जैसे कि ये मेरी फर्स्ट स्टूडेंट है विधि। विधि ने ज्वाइन किया 2016 में, और 2016 नवंबर के आसपास उसके भाई खुश ने भी स्टार्ट किया। अब खुश एंड विधि पैरेलल लर्निंग ले रहे थे ऑनलाइन। उन्हें देखकर लाइक मुझे मोटिवेशन मिला कि चलो ऐसा भी कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। और मैंने प्रमोशन स्टार्ट किया इन 2016। 2016 में जो बच्चा लर्न करके जाता है, नॉर्मली बच्चे लर्न करते हैं और चले जाते हैं, राइट, और यूएसए से तो नॉर्मली भूल ही जाएंगे। लेकिन इतने सालों बाद जब वो इंडिया आए लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर, दे बोथ मीट मी। दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं, और वो दोनों मुझे यहाँ पर, यानी इसी चेयर पर विधि का फोटोग्राफ है। कैन यू सी दिस, राइट? एंड दिस इज द स्माइल, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों ने जर्नी स्टार्ट की थी। ये मेरे फर्स्ट स्टूडेंट्स है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टूडेंट, और इन्हीं के साथ मेरी ये पहली मुलाकात थी
in 2024. So 16 to 24 वास्ट जर्नी, और आज की डेट पर इतने सालों के अंदर उनके साथ शुरुआत हुई थी और आज के दिन पर इतनी कंट्री के बच्चे हमारे पास लर्निंग ले रहे हैं. मोर देन इट, काफी फैक्ट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन इज दिस गुड एवरीवन? राइट. तो जो है उससे स्टार्ट करना है. मैंने ब्रोकन मोबाइल से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास ब्रोकन मोबाइल तो नहीं ही होगा. एक अच्छा खासा मोबाइल होगा, लैपटॉप हो सकता है, वाईफाई हो सकता है. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. राइट. बस आपको, मैं एज ए कंप्यूटर टीचर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो टेक्नोलॉजिकल मैं थोड़ा बहुत ज्यादा अवेयर था और सारी चीजों को अंडरस्टैंड करके मैं ले पाया. तो अगर आपको इन चीजों से परहेज है या फिर आप नहीं जानते किस तरीके से यूज करना है, आई कैन गाइड यू इन दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये सारी चीजों के अंदर हम देख सकते हैं कि मल्टीपल कंट्री के बच्चे जो है वो लर्निंग ले रहे हैं और मल्टीपल टीचर्स यहाँ पर लर्निंग ले रहे हैं, जो डे बाय डे इम्प्रूव हो रहा है. नाउ इट्स योर टर्न. जैसे मैं गुंजन मैम की बात कर रहा हूँ, तो गुंजन मैम आज ही के दिन 4 साल पहले उन्होंने एनरोल किया था. तो राइट नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग 4th ईयर ऑफ हर एनरोलमेंट. और आज के दिन की मैं बात करूँ, सी हैव मोर देन 13+ कंट्री स्टूडेंट्स ग्लोबली टीच कर रहे हैं. वो ऑफलाइन में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है. उसके साथ ऑफलाइन में भी बहुत, नॉट ओनली ऑनलाइन, यहाँ पर ऑफलाइन में भी 200 स्टूडेंट्स के साथ हमारे पास ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास मोर देन 200 स्टूडेंट्स लर्निंग ले रहे हैं. संध्या मैम जो बेंगलुरु से हैं, और वो बेंगलुरु में, बाय द वे सी इज लिविंग इन बेंगलुरु, सी इज फ्रॉम महाराष्ट्र, लेकिन राइट नाउ सी इज टीचिंग मल्टीपल कंट्री स्टूडेंट्स. धनवंती मैम वो राजस्थान से है और वो भी अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबली टीच कर रहा है. डॉक्टर सुमैया जबिन वो सऊदी अरेबिया में है, लेकिन वो अपने बच्चों को घर पर बुलाकर टीच करते हैं और ऑनलाइन भी क्लासेस ले रहा है. रानी शर्मा बिहार से, और वो भी मल्टीपल कंट्री के बच्चों को टीच कर रहा है. प्रीति मैम जिन्होंने रिसेंटली 3-4 मंथ्स बैक ज्वाइन किया था, एंड सी इज टीचिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ. भानुप्रिया मैम सी ज्वाइन विथ जॉब, राइट, वो जॉब भी कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पर एकेडमी भी स्टार्ट की, एंड सी इज टीचिंग ग्लोबली. उज्ज्वला मैम जिन्होंने भी कुछ 3-4 मंथ्स बैक ज्वाइन किया मुझे, और आज की डेट पर उनके पास भी 20+ स्टूडेंट्स है. सुप्रिया मैम नॉर्मली एक हाउस वाइफ थी और आज की डेट पर वो एक बिजनेस वुमन है. राइट. सो दे ऑल आर प्राउड ऑफ GTC. यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं. नाउ इट्स योर टर्न. यू कैन चूज दिस फ्रेमवर्क, एंड इफ यू फाइंड एनी वैल्यू इनसाइड दिस जर्नी, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि भाई आपको अगर स्टार्ट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज में इतनी चीजें चाहिए, इंटेंशन टू सर्व. क्योंकि जो भी डिवाइस से आप मेरा ये वीडियो क्लास देख रहे हो या अभी लाइव हो, तो इसमें आपका एक पार्ट तो क्लियर हो गया कि आपके पास डिवाइस है जिससे आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट को, और साथ में टीच भी कर सकते हो उसी डिवाइस का यूज करके. एक्सेस द कोर्स, जो कोर्स आप देख रहे हो उससे एडवांस कोर्स है हमारा लेवल 1 to लेवल 8, वो आप एक्सेस करो और आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो. टीच द कोर्स, आपको टीचिंग के लिए जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है या ऑफलाइन टीच करना है, जो भी मटेरियल चाहिए, वो सारी गाइडलाइन मैं आपको दूंगा अबिकस बुक्स एंड अबिकस के साथ साथ. सो डू वी नीड टू नीड अ फ्यूचर रेडी जनरेशन? इफ यस, तो ये जर्नी में आप जा सकते हो. मैं यहाँ पर बताता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके से परफॉर्म करता है. लेट मी शेयर 28 into 2. Good. 37 into 2. 64 into 2. 1 to 8. Very good. 4, 7, 8, 9, 6, 5, 3, 7, less 5, less 8, 8, 4, 8, 7, 8, 8, less 3, 8, 5, 8, 4. Answer is 61 into 4. 244. Hello everyone, I am Krishna Pal. I am studying in class 6. I am learning abacus in Juniper Kids Academy. I am of level 6. I am going to demonstrate some sums without abacus. Okay. 3, 6,
9, 4, 2, 3, 5, 7, 9, less 3, less 4. Answer is 41. Add 36. 77. Add 98, 25, 63 263. into 4. 1058. Very good. Next, 85, 63, 97, less 63, 52, 47 281. into 9. 2529. Very good. Excellent. Is this good, everyone? Right. There are many kids जो इस चीज को अंदर ऐसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं और ये नॉर्मल एजुकेशन में पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई इस वर्ड को आपकी रिक्वायरमेंट है एज ए अबेकस कोच. सो यस, यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन, यू कैन स्टार्ट ऑफलाइन और यू कैन स्टार्ट बोथ, जहां पर मल्टीपल चीजें आप कर सकते हो. क्या होगा अगर आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज एवरी मंथ मिले? व्हाट इज इट फॉर यू? राइट. तो इसे सोचो और इसका आंसर आप अपने आप को खुद दो. राइट. अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस शुड बी लाइक दिस. वीकली 2 क्लासेस ही हमें लेने हैं. ऐसा नहीं है कि डेली हम बच्चों को बुलाएंगे. यू कैन लाइक टीच वीकली 2 आवर्स और वीकली 2 आवर्स में हम जो फीस ले सकते हैं वो कुछ इस तरीके से. फीस विल बी 1,200 रुपीज पर मंथ. फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो हमें 600 रुपीज लेना है एंड रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हमें एग्जामिनेशन फीस 300 लेनी है. तो मंथली फीस को अगर मिलाते हैं तो 3,600 होता है. साथ में 600 रजिस्ट्रेशन फीस एंड 300 एग्जामिनेशन फीस. तो टोटल मिलाकर फर्स्ट लेवल की जो इनकम हमारी जनरेट होगी वो होगी कुछ 4,500. राइट. हम ऑफलाइन अगर टीच करते हैं तो 10 to 15 स्टूडेंट्स को ले सकते हैं और ऑनलाइन अगर टीच करते हैं तो 5 to 10 स्टूडेंट्स हम बैच में ले सकते हैं. अगर हमें 30,000 रुपीज पर मंथ अर्निंग चाहिए तो हमें 25 स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए जो हमें 1,200 रुपीज दे. 60,000 रुपीज अगर अर्निंग चाहिए तो हमें 50 स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए जो 1,200 पे कर. माय क्वेश्चन इज लाइक मैं आपके बिहाफ से ही अपने आप को क्वेश्चन करूंगा कि हितेन, ये 30 स्टूडेंट्स आएंगे कहां से? ये 25 या 50 स्टूडेंट्स आएंगे कहां से? एम आई करेक्ट? यही क्वेश्चन आपके माइंड में है. राइट. तो चलो उसका भी आंसर यहां पर ढूंढते हैं हम. कि मेरा क्वेश्चन आपको ये है नाउ. इसका आंसर फाइंड करने के लिए मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि आपके 2 किलोमीटर सराउंडिंग में इंग्लिश मीडियम स्कूल कितने हैं? 2 किलोमीटर. राइट. 2 किलोमीटर के सराउंडिंग में आपके पास इंग्लिश मीडियम स्कूल कितने हैं? एनीबडी और नोबडी? तो काफी सारे हैं. नंबर वाइज तो अप्रोक्स 20 के आसपास. 20. 2 किलोमीटर के रेडियस में 20 के आसपास. राइट. इसमें चलो इंक्लूडिंग प्ले स्कूल्स. प्ले स्कूल को निकाल दो और ऐसी स्कूल को देखो जहां पर फीस जो है वो अच्छी खासी है और लोग वहां पर पे कर रहे हैं. कितनी स्कूल होगी? हाँ सर, 10 से अब तो हो ही जाएंगे. 10 हो जाएगी. राइट. तो मैं 10 लिख लूं या फिर हम लोगों यानी सबको अगर इंक्लूड करें तो मैं 5 को टारगेट करता हूं कि 5 स्कूल्स है हमारे पास. राइट. वैसे रश्मि मैम तो बहुत पोटेंशियल एरिया में रह रहे हैं लेकिन हम हमारी बात कर ले तो 5 स्कूल है ऐसा समझ कर चलो. राइट. अब 5 स्कूल के अंदर एक फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक के बच्चों को हम अगर टारगेट करना चाहते हैं तो वो फर्स्ट टू 8 स्टैंडर्ड कितने बच्चे होंगे टोटल एक स्कूल में? एक स्कूल के पास क्या हम 200 मान ले? वैसे तो 200 हो ही नहीं सकते किसी भी स्कूल के पास. राइट. अराउंड 500 से ऊपर ही हो गए अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8 स्टैंडर्ड जाए तो. लेकिन फिर भी हम नेगेटिव टू नेगेटिव भी जाते हैं तो उनके पास 200 स्टूडेंट्स है इतने सारे में. तो भी हमारे पास 1,000 लोग जो है वो हमारे इर्द गिर्द मिले जो कि अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और अच्छी खासी फीस भी पे कर रहा है. क्या इनमें से हमें 25 स्टूडेंट्स नहीं मिल सकते? क्या आप वहां तक नहीं पहुंच सकते?
अब ऐसा मत बोलना कि भाई क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से पहुंचे, क्या मुझे वहां पर जाना होगा। यू आर लिविंग इन डिजिटल एरा, राइट। अब डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आप ऐसे लोगों को तो जानते ही होंगे जो उस स्कूल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो सकता है। आप ऐसे ग्रुप्स में होगे जहां पर ये सारे लोग कहीं ना कहीं मिलते हो। आपके पास फेसबुक अकाउंट तो जरूर होगा जहां पर ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? शर्त इतनी है कि हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा यानी स्मार्ट वर्क। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं कि हमें बहुत सारी बोरियां उठानी है, एक जगह से दूसरी जगह पर रखनी है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट स्मार्टली, राइट। अब स्मार्ट वर्क कैसे करना है उसकी भी मैं गाइडलाइन देता हूं ईच एंड एवरी स्टेप पर। अगर आप नहीं कर सकते खुद, आई विल गाइड यू इन ऑल द स्टेप्स, राइट। सो ये इतना हो सकता है एवरीवन? इज दिस पॉसिबल? यस सर। राइट। तो ये 25 स्टूडेंट्स, इससे भी ज्यादा मिल सकता है। हम 100 तक पहुंच सकते हैं या 200 तक भी पहुंच सकता है। यू कैन मेक इट 1 लाख 2 लाख रुपीज। बट शर्त इतनी है, क्या आप उतना वर्क करने के लिए और लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हो? बिकॉज नंबर 1 थिंग, आपको यहां पर हेल्प करना है लोगों को। आर यू रेडी फॉर हेल्प? यस सर। यस। हाउ हेल्प? सो हाउ इन द सेंस पेरेंट्स को हेल्प करनी पड़ेगी, आपको किड्स की हेल्प करनी पड़ेगी, सराउंडिंग पीपल जो नीडी है, जो आपके लिए वर्क कर सकते हैं, आपको टाइम दे सकते हैं, उनको सैलरी देकर काम करना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू पे देम। लेकिन वो फ्यूचर में आएगा। अभी का रोल ऐसा है कि इन लोगों को हमें माइंड में रखकर चलना होगा। इन तीनों लोगों को हमें माइंड में रखकर चलना होगा कि इसकी भी मुझे हेल्प करनी है, इसकी भी मुझे हेल्प करनी है और इसकी भी मुझे हेल्प करनी है, तो ही मैं आगे की जर्नी में आपको इन्वाइट कर सकता हूं। अदरवाइज आई एम सॉरी, आई एम नॉट द परफेक्ट फिट फॉर यू। इफ यू आर रेडी टू हेल्प, आई एम इन्वाइटिंग यू इन दिस पर्टिकुलर जर्नी, जहां पर आप मल्टीपल लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो और साथ साथ अपनी भी ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू आर होम मेकर, मैं दावा देता हूं कि यहां पर जो रोड मैप है उसे लेने के बाद यू विल मेक योर सेल्फ एज अ बिजनेस वुमन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको देना है तो आप इस जर्नी में आ सकते हो, राइट। तो अब आना कैसे है? तो ओनली थिंग टू सक्सीड इज यू हैव टू टेक एन एक्शन। आप एक्शन लोगे, आपको जरूर उसका रिएक्शन मिलेगा। सो फार इन 3 days वी लर्न अबाउट पैशन एंड स्ट्रेंथ। आप एबेकस की मास्टरी किस तरीके से ले सकते हो और जूनियर लेवल की भी मास्टरी हमने ली, और साथ साथ हमने ये भी देखा अब आपका रोल ये है कि जो भी मास्टरी आपने कंप्लीट की उसकी प्रिपरेशन करनी है। एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किस तरीके से देनी है उसकी प्रोसेस मैं ग्रुप में 2 दिन के अंदर डालूंगा। उस 2 दिन के बाद आपको एग्जामिनेशन वहीं पर ऑनलाइन कंप्लीट करनी होगी और वहां पर कुछ स्टेप्स होंगे जिसे आपको प्रूव करने होंगे। उसके बाद में आपको यानी सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो नाउ यू गॉट अ सर्टिफिकेशन अबाउट जूनियर लेवल। लेकिन फर्स्ट लेवल से लेकर 8 लेवल की जर्नी अगर मेरे साथ लर्निंग लेनी है तो मैं थोड़ी देर में शेयर करूंगा किस तरीके से जाना है। बिल्ड एंड लॉन्च योर कोचिंग बिजनेस, जहां पर हमने हमारे पोटेंशियल एरिया को देखा और हमारे पास ऑलरेडी वो ऑडियंस है उसे भी रिकॉग्नाइज किया। क्लियर, राइट। यहां तक क्या आपको वैल्यू मिली? इज दिस लाइक वैल्यूएबल जर्नी ऑफ 3 days और नॉट? यस सर, इट्स वैल्यूएबल। वैल्यूएबल, राइट। थैंक यू। यस दीपा मैम। हाँ सर, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। Valuable है। वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो वैल्यू यहां पर मिली है। आप ये ग्रुप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेकर इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं जब भी कोई विन होती है, फॉर एग्जांपल किसी ने अचीवमेंट किया इस फील्ड के अंदर या किसी ने कुछ बड़ा अचीव किया, तो हम वो सक्सेस स्टोरीज यहाँ पर शेयर करते हैं और कुछ टिप्स हम वहां पर शेयर करते हैं। तो यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। मैं ग्रुप की लिंक जो है वो भी ग्रुप में डाल दूंगा, इस वाले ग्रुप में, जहां पर आप उसे एक्सेस कर पाओगे, राइट। नाउ इफ यू वांट टू नो अबाउट
the GTC system, just type GTC in chat box. तो मैं आपको शेयर करूं कि क्या इस जर्नी में आपको हेल्प हो सकती है थ्रू द GTC सिस्टम, राइट। ये पेड प्रोग्राम है, लेकिन इस पेड प्रोग्राम को जैसे मैंने बताया था कि 15,999 का पेड प्रोग्राम है, बट इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस और स्पेशल ऑफर फॉर यू, तो जस्ट टाइप GTC इन चैट बॉक्स। और जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आपको अब तक जो भी लर्निंग मिली, अभी आपको ग्रुप में जाना है और प्रैक्टिस अगर आपने कर ली है तो आपको वहां पर लिखना है रेडी फॉर एग्जाम ग्रुप में जाकर। और ग्रुप में आपने लिखा या फिर चैट किया व्हाट्सएप पर, तो आपको रेडी फॉर एग्जाम फॉर जूनियर लेवल इस तरीके से मुझे मैसेज करना है। और इसके बाद वाला जो वीडियो लेसन है, यानी अभी मैं थोड़ी देर में जो शेयर कर रहा हूँ उसे भी एक्सेस करना है। एंड यस, मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ आपको, यस, थोड़ी देर में। यस, थैंक यू वेरी मच। सो GTC प्रोग्राम क्या है? तो ये कुछ कोर्सेज है, कोर्सेज के साथ नेटवर्क है, और नेटवर्क के साथ साथ ये एक सपोर्ट सिस्टम है। इस सपोर्ट सिस्टम की मैं बात करूं तो ये सपोर्ट सिस्टम ईच एंड एवरी पर्सन जो भी एबेकस की जर्नी स्टार्ट करना चाहता है या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, उन सबके लिए हेल्पफुल है। इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या? लेट्स सी द कोर्स डिटेल, राइट। तो ये सिंपली एक कोर्स है जो आपको एबेकस की मास्टरी देता है। लेट मी शेयर द डिटेल, राइट। तो ये है एबेकस मास्टरी ब्लूप्रिंट, जहां पर आप सिल्वर मेंबरशिप में आओगे, जो एबेकस मास्टरी ब्लूप्रिंट के नाम से सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर है। व्हाई सेल्फ अवेयरनेस? बिकॉज मास्टर योरसेल्फ बिफोर यू मास्टर द वर्ल्ड, राइट। आप पूरे वर्ल्ड को अगर साथ में ले जाकर उसे सर्व करना चाहते हो, तो पहले इसमें आपको मास्टरी लेनी ही पड़ेगी इन ऑल एरियाज। जैसे इसका पर्पस क्या है? हेल्प यू डिस्कवर योर पैशन, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड बिकम एक्सपर्ट एबेकस टीचर। आउटकम क्या रहेगा? यू विल बिकम अ सर्टिफाइड एबेकस टीचर। यू कैन टीच फर्स्ट 5 to 10 स्टूडेंट्स एंड बिल्ड डेली ग्रोथ डिसिप्लिन। क्योंकि यहां पर कभी कभार हम लॉस हमारा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम वहां पर अकाउंटेबल नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, राइट। तो यहां पर आपको अकाउंटेबिलिटी मिलेगी। अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ आप यहां पर अपनी जो जर्नी है वो इजीली स्टार्ट कर पाओगे लोगों के हेल्प के साथ। पर्सनल आइडेंटिटी जो है वो आपकी एज ए कोच आप फाइंड करोगे। कोर कोर्सेज क्या है? तो फर्स्ट लेवल से लेकर 8 लेवल यहां पर रिकॉर्डेड रहेंगे। तो रिकॉर्डेड है यानी कि आप उसे अपने डे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, आपको कभी भी उसे एक्सेस करना है आप उसे कर सकते हो। सो लेवल 1 to 8 स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनेशन लेने के बाद वहां पर आपके डैशबोर्ड में आएंगे। ग्रोथ माइंडसेट, सेल्फ अवेयरनेस, मैजिक्स मेरा क्रिएट किया हुआ ऐसा कोर्स है जो आज के डिजिटल एरा में चैट जीपीटी जैसे टूल्स जो हम यूज करते हैं, राइट, वी आर सर्चिंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक यूजिंग चैट जीपीटी? बाय द वे, कोई है यहाँ पर जो यूज करता है चैट जीपीटी? राइट, वंडरफुल। आपने मैजिक्स देखा मैम, रश्मि मैम? मैजिक्स देखा आपने? आपके वाले इसमें जो आपने कर रखा है वो वाला भी पूरा नहीं देखा है सर। ओके, सो वो सेल्फ मैजिक्स जो है वो कहीं ना कहीं यूजीपीटी है। यूजीपीटी इन द सेंस आपके पास ही, आपके दिमाग के अंदर अब तक जितना भी टाइम आपने स्कूल की जर्नी को स्टार्ट करने से पहले से लेकर अब तक जो भी लर्निंग की है पूरे वर्ल्ड के साथ, वो पूरी चीजों को आप वहां पर बाहर निकालोगे। अच्छा ये भी मेरे पास है, अच्छा ये भी मेरे पास है। अभी आपको अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैं मार्केट कैसे करूं, मुझे ये कैसे करना है, मुझे वो कैसे करना है, लेकिन अगर आप मैजिक्स को यूज करोगे यू विल गेट एंटायर थिंक लाइक उस तरीके से कि जैसे आप अपने कोर्स को यूनिक तरीके से सेल कर पाओ, अपनी पर्सनालिटी को आपके एकेडमी के साथ कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन आपकी पर्सनालिटी दोनों सेपरेट,
राइट। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि एबेकस की जर्नी और साथ साथ आपकी पर्सनल जो भी लर्निंग रही है, आपका एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी चीजों को अगर कंबाइन करेंगे, योर कोर्स विल बी यूनिक। और जो यूनिक जो चीज है वही आपको अच्छे से आपकी कंपटीशन से परे ले जाने के लिए, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, मेरे वहां पर बहुत कॉम्पिटिशन है, Yes. राइट। विवा में मैं ग्रुप में लिंक ही डायरेक्टली सेंड कर देता हूं, थोड़ी देर के अंदर आप उस लिंक से ही ज्वाइन कर लोगे, राइट, वो ग्रुप को। तो कंपटीशन रहे ही ना, और आप उन सारी कंपटीशन से एक स्टेप ऊपर हो या 2 स्टेप ऊपर हो, वो बेटर रहेगा या कंपटीशन में लड़ाई करना बेटर रहेगा? अप लेवल में है, राइट, अप लेवल ही अच्छा रहेगा। तो ये सेल्फ मैजिक्स जो है, वो मैजिक्स आपको यही बताएगा कि आप अपने आप को कैसे कंपटीशन से परे ले जा सकते हो और उनसे भी ज्यादा चार्जेस भी ले सकते हो, राइट। तो सेल्फ मैजिक्स रहेगा। मैजिक्स के बाद हम ब्रेन जिम टेक्निक्स लेंगे, टीचिंग किड्स विद कॉन्फिडेंस वहां पर रहेगा, क्योंकि हम वहां पर कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी करेगी जिससे आप एनी टाइम उसे एक्सेस करके अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हो। रूबिक्स क्यूब प्रोग्राम, जहां पर आप क्यूब 3x3 मिरर क्यूब एंड 4x4 क्यूब को लर्न करोगे, जो आपकी एकेडमी में लीड्स को ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए हेल्प करेगा। डेली रूटीन ट्रैकर, जहां पर आप ट्रैक कर सकते हो आपकी प्रोग्रेस को, किस तरीके से आपका वर्क जा रहा है, लीड्स कैसे कैप्चर हो रहा है, वो सारी चीजों को। डेमो क्लास ब्लूप्रिंट, आपको डेमो किस तरीके से लेना है जिससे मैक्सिमम लोग जो डेमो में आए वो आगे एक्शन ले। ईच लेवल की एग्जाम किस तरीके से लेनी है वो भी मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, और आपकी भी ईच लेवल की एग्जामिनेशन वहां पर रहेगी। आपका सर्टिफिकेशन एंड ऑनलाइन प्रैक्टिस जो यहां पर मैंने क्रिएट किया है, जो शॉर्ट पीरियड में आप उसका भी हिस्सा बनोगे, राइट। यानी सिल्वर मेंबरशिप की चैलेंज क्या है, तो यहाँ पर सेल्फ मास्टरी स्टार जो है वो आपको बैच यहाँ पर कवर करना है, तब जाकर आप सिल्वर मेंबर में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर कुछ बोनसेस है, तो बोनसेस की मैं बात करूं तो पहली आती है बिजनेस किट, जहां पर आपको टीचर एबेकस मिलेगा जो मेरे पीछे है वो, साथ साथ फ्लैश कार्ड, साथ साथ 10 स्टूडेंट्स किट, जहां पर ये एबेकस टूल और फर्स्ट लेवल के 10 सेट। मैं प्रीफर यही करूंगा कि आप जब भी अपना पहला क्लास स्टार्ट करो वो फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करो, 0 लेवल से ना करो। फर्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होने के बाद आप जूनियर लेवल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने एकेडमी में, लेकिन पहली शुरुआत आपकी फर्स्ट लेवल से होनी चाहिए। सो दैट इज वाई आई विल गिव यू इन बोनस लाइक 10 किट्स जो लेवल 1 की रहेगी, स्टूडेंट किट्स, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोनस में बताया, सो अगर हम लोग मिनिमम 4000 रुपीज भी लेते हैं स्टूडेंट फीस, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, तो यू कैन लाइक इजीली जनरेट 40,000 रुपीज फ्रॉम दिस 10 किट्स। और मैं अगर यहाँ पर 50% बोनस यानी ऑफर देना चाहता हूं, यानी आप अगर सोचो कि आपके एकेडमी के अंदर जो पहले 10 लोग आएंगे उनको अपने 50% डिस्काउंट देना है, 2000 रुपीज आप चार्ज करो तो भी आप 20,000 रुपीज यहां से इजीली बनाओगे, और साथ साथ आपकी एकेडमी में आपका पहला जो इनकम है वो भी जनरेट होगा। इज दिस गुड एवरीवन, राइट। इनर सर्कल कॉल, जैसे अभी चेतना मैम ने बताया कि एवरी मंडे जो कुछ ना कुछ लर्निंग रहती है, तो वो इनर सर्कल कॉल के थ्रू रहती है, वो भी आपको बोनस में मिलेगा। प्राइवेट कम्युनिटी एक्सेस, जहां पर व्हाट्सएप, फेसबुक एंड टेलीग्राम के ऊपर हम कनेक्टेड है। 1-on-1 मेरा 1 क्लैरिटी कॉल रहेगा, जो अब तक काफी सारे टीचर्स की लाइफ को चेंज कर चुका है, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है। सो वो सारी चीजें आपको बोनस में यहां पर मिलेगी। क्लियर एवरीवन? तो ये सारी चीजों की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू है 15,999 जो मैंने बताया था। और ये जो बोनस मैंने बताया टीचर एबेकस टूल, ये कितने का आता है? ये 2100 का आता है। ये कितने का आएगा? ये 200 रुपीज का आएगा। ये 10 किट्स, वो 10 किट्स की मैं प्राइस की बात करूं तो प्राइस एक किट का 300 है, प्लस शिपिंग कॉस्ट जो होता है वो 100, तो 400 को मिलाकर चलो तो ये 4000 रुपीज हो गया, राइट। अप्रोक्सीमेटली हम लोग अभी शिपिंग को कट कर देते हैं तो अभी 3000 रुपीज हो गया, राइट। तो जो फिजिकल
किट आपको मिलने वाली है वो इतनी मिलेगी, और एक बोनस है मेरे पास जो और भी आपको मिलने वाला है। कैन आई शेयर एवरीवन? वो वांट टू सी विच बोनस, राइट? तो आपको यहां पर अपना लर्निंग किट मिलने वाला है, जो एक स्टूडेंट एबेकस प्लस फर्स्ट लेवल टू 8 लेवल बुक्स आपके लिए, राइट? आपके लिए वहां पर मिलने वाली, राइट? सो 15,999 में आपको यहाँ पर 2,100, ये 2,300 हो गया, ये हो गया 5,300, और यहाँ पर दूसरा आ जाता है ये 1,700 प्लस 400 मेरा शिपिंग। यानी आप समझ लो कि 6,000 से ऊपर, 7,000 से ऊपर का तो मटेरियल ही आपको यहाँ पर मिल रहा है, राइट? तो पूरा कोर्स, और कोर्स में इतने सारे बोनसेस जो मैंने बताया, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज और सारी चीजें, वो सब कुछ यहाँ पर आपको इतने में मिल रहा है। इज दिस गुड प्राइस, इन लाइक फेयर प्राइस और नॉट एवरीवन? यस यस। सो ये फेयर प्राइस में भी मैं आप लोगों के लिए और कुछ करना चाहता हूं। सो जो लोग यहाँ पर है ऑलरेडी, और जो लोग यहाँ पर लाइक इस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, जो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपके लिए जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए नीचे एक लिंक है जहां पर आप मुझसे कनेक्ट, मेरी टीम से कनेक्ट हो सकते हो, और वहां पर आप बता सकते हो आई नीड टू नो ऑफर प्राइस, और ऑफर प्राइस हम आपको शेयर करेंगे उस कॉल के अंदर, राइट? तो अभी लाइक जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यू हैव टू डिस्कस विद अस, और हम आपको बताएंगे योर बेस्ड ऑफर प्राइस। एंड हियर who are who want to know the offer price, just type GTC 4 in chat box.